हाँ जी। तो अमृत वेला योग हम अभी तक कैसे कर रहे थे? हमको ऐसे लग रहा था कि मॉर्निंग में उठ के बस बाबा का लाइट लगाना है, बाबा के सामने बैठना है, या गाइडेड कमेंट्री होती है, उसको सुनते हुए उस कमेंट्री के हिसाब से हमको चलना है ना? मगर उसे योग नहीं कहेंगे। अमृत वेला, अमृत वेला योग बहुत ही स्पेशल टाइम दिया गया है हमें परमात्मा से, परमात्मा के साथ मिलन मनाने का, परमात्मा का साथ पाने का, और उसका साथ लेकर हमने जो पीछे जितने भी गलत कर्म किए हैं ना, उनसे माफी मांगना, उनको माफ करना। अगर समझो किसी ने हमारे साथ भी कुछ गलत किया होगा, हमेशा हम ही तो गलत नहीं हो सकते ना, तो किसी और ने भी अगर हमारे से गलत किया हो तो उनको भी बड़ा दिल रख के माफ कर देना। जैसे हमारा परमात्मा, अभी तो हमको परमात्मा के रास्ते चलना है। हमारा बाबा हमसे रुकता है क्या? हाँ, गुस्सा रखता है? नहीं ना, गिला शिकवा भी नहीं रखता वो। तो उसी तरह बोलता है बाबा कि तुम अगर मेरे रास्ते चल रहे हो तो तुम्हारे साथ भी गलत किसी ने किया होगा, तो बड़ा दिल रखो और उसको माफ कर दो। और सभी लोग, मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी, अपने माइक के पास ध्यान रखना कि म्यूट ही रखे, डिस्टर्ब ना हो कोई। तो परमात्मा के साथ मिलन मनाएंगे। यहाँ पे हमको बाबा बोलता है मुरली में कि रीति पूर्वक जब तुम कोई कार्य करते हो तो सिद्धि प्राप्त होगी ही होगी, उसमें कोई भी दोहरा नहीं है। मतलब कोई भी और दूसरा ऑप्शन नहीं है, तुम्हें सक्सेस मिलना ही मिलना है। बट व्हेन यू डू विद द प्रॉपर डायरेक्शन, जो बताया गया है वैसे। जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, काफी कर्नाटका के भी है, दूसरे यहाँ के भी है जिनको इंग्लिश की जरूरत है, तो बीच बीच में इंग्लिश भी यूज करूंगी और हिंदी में भी बोलूंगी, ठीक है? तो ये अमृत वेला हमें क्यों रीति पूर्वक करना है? तो मैं एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे बाबा ने मुझे समझाया। हम खाना खाने बैठते हैं तो थाली परोस कर लेते हैं, बराबर? या किसी को भी हम सर्व करते हैं लंच प्लेट, तो किस तरह से करेंगे? उसमें सब्जी, 2 टाइप की सब्जियां होंगी, रोटी होगी, चावल होगा, दाल होगा, हाँ, पिकल होगा, पापड़ भी होगा और कुछ मीठा भी होगा। खाने वाला कैसे खाएगा? उसको जो पसंद है, अगर पिकल पसंद है तो वो पहले पिकल खा लेगा क्या? या उसको मीठा पसंद है तो पहले मीठा ही खा लेगा? मगर वो जब लंच करेगा तो रीति पूर्वक, मतलब जो विधि है खाने की, उस तरह से वो विधि पूर्वक खाएगा ना। जो पसंद है वो पहले नहीं उठा लेगा। अगर समझो उसको पसंद है मीठा, एक डेजर्ट जो भी आया है उसको बहुत पसंद है वो, तो उससे पहले उसी को खा लिया। खाना बाद में खाएगा, तो उससे उसका असर क्या होगा? मीठा जल्दी अगर पहले खा लिया तो पेट जल्दी भर जाएगा, क्योंकि शुगर लेवल हमारा पेट जल्दी भर देता है ना? और पेट अगर जल्दी भर जाएगा तो बाकी का जो खाना है तुम खा नहीं पाओगे, और फिर उसका रिजल्ट ये आएगा कि थोड़ी देर के बाद में तुरंत ही तुम्हें भूख लगेगी, फिर तुम ढूंढोगे कुछ ना कुछ खाने के लिए, है ना? क्यों हम ऐसे गलती करें? क्योंकि हम कहीं ना कहीं रीति पूर्वक खाना नहीं खाया। जरा माइक का आप लोग सब ध्यान रखोगे? हाँ, कहीं ना कहीं हमने वो रीति पूर्वक जिस तरीके से खाना खाना चाहिए उस तरीके से नहीं खाया, कि पहले सब्जी रोटी खानी है, या जिनका पेटेंट फूड डाइट चावल राइस के साथ है तो पहले राइस खाया जाता है सब्जी के साथ में, और उस सब्जी एंड राइस के साथ में या सब्जी एंड रोटी के साथ में पिकल को लिया जाता है। हाँ, फिर पापड़ लास्ट में खाया जाता है, उसके बाद में हम डेजर्ट खाते हैं, है ना?
तो सेम ऐसा ही हमारा अमृत वेला, या कोई भी, सिर्फ अमृत वेला ही नहीं बोलती हूँ, कोई भी हम कार्य करते हैं तो हर एक का एक तरीका होता है करने का। अगर हम तरीके से अगर हम जब करते हैं काम तो सक्सेस हमेशा ही मिलनी है हमें। हम सक्सेस से कहीं दूर नहीं। कोई भी चीज तरीके के साथ करोगे तो, मतलब ऑर्गेनाइज्ड वे में। अगर तुम ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं करोगे तो तुम्हारा काम तो संपूर्ण होना ही है, कंप्लीट होगा ही, मगर वो कंफ्यूजन वाला होगा। हाँ, तुम्हें बार बार वो करना होगा, वो काम दोबारा करना होगा, क्योंकि तुम्हें रिजल्ट वो नहीं आएगा जितना चाहिए है। ठीक है। और एक एग्जाम्पल बाबा ने मुझे समझाया था, आप लोगों के लिए क्लियर क्यों करती हूँ, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम अमृत वेला कर रहे होते हैं तो क्या करते हैं हम, वो रीतिपूर्वक नहीं करते, तो रिजल्ट तो मिलता है मगर वो टेम्पररी वाला, थोड़ी देर के लिए, या जो जिससे मिलना चाहिए, जितना तुमने एफर्ट्स लिया है उस हिसाब से मिलना चाहिए, वैसा नहीं मिल पाता। एक एग्जांपल देती हूँ मैं, कि जैसे अगर समझो हम केजी क्लास में है, हम अभी एबीसीडी सीख रहे हैं, ठीक है। अभी हमने पेंसिल उठाई है, हमें जो इजी लग रहे हैं वर्ड या लेटर्स, हम पहले वो ही उठाए, ए टू जेड वाला। ए पहले लिखना सीखे, फिर बीच में ही हम जेड लिखे, बीच में ही एल लिखे, बीच में एम लिखे। और फिर हमें अगर कोई पूछे कि इनकी प्लेसमेंट किधर है, ए के बाद क्या आता है, तो आप बोलोगे जेड आता है? नहीं, रॉन्ग हो जाएगा वो, क्योंकि ए के बाद तो बी आता है, मगर आपने वो सलीके से, ऑर्गेनाइज्ड वे से, मतलब उस तरीके से सीखा नहीं, तुमने बीच बीच में वो सब लिया, और बीच बीच में लेने की वजह से अब तुम कंफ्यूज हो कि कौन सा वर्ड किसके बाद आता है। अगर तुम्हें किसी को डायरेक्शन देना है, बी लिखना है, अभी तुम्हें बी कैसे लिखना है, बी बोल रहे हो या डी बोल रहे हो, ये क्लियर नहीं वर्ड सुनाई दे रहा है, तो आप क्या बोलोगे डायरेक्शन में, ए के बाद जो बी आता है ना वो लिखना है ना, तो कितना क्लियर हो जाएगा किसी को डायरेक्शन देने के लिए। मगर अगर तुमने वो रीतिपूर्वक नहीं सीखा होगा, एक के बाद ए, बी के बाद सी, तो फिर अगर किसी को डायरेक्शन देना है तुम कैसे दे पाओगे, नहीं दे सकते हो, क्योंकि तुम खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि अब क्या बताना है उनको। बी में बोल रही हूँ बी, मगर मेरी तोतली जबान से वो बी निकल के बदले डी निकल रहा है, तो नहीं समझा पाऊंगी मैं, है ना। तो इस वजह से मैं ये क्यों पहले क्लियर कर रही हूँ, ताकि आप लोगों को समझे अमृत वेला भी रीति पूर्वक हमें क्यों करना है, और बाबा ने क्या रीति बताई है। ये भी बाबा मुरली में डायरेक्शंस देता है, मगर हमें हमारे ऊपर छोड़ता है कि तुम्हें किस तरह से उसको रखना है। ठीक है। मॉर्निंग में, अच्छा, अभी यहाँ पे बहुत सारे नए स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने शायद गाइडेड मेडिटेशन किया हुआ हो या उसको ही सीखा हुआ है, या उनको नहीं पता कि अमृत वेला में किस तरह से योग करना है, सकाश की विधि क्या है, या फॉरगिवनेस एंड फॉरगिवनेस की विधि क्या है, क्यों हमें बाबा से रू रियान करना है, तो उसके बारे में पहले बताती हूँ मैं आपको कि सकाश मतलब क्या। सकाश यानी कलर के वाइब्रेशन। ठीक है। मैं आत्मा एज ए सोल जब इस धरती पर आती हूँ, इस दुनिया में कदम रखती हूँ, जन्म होता है, तो मैं जन्म लेते ही मेरे साथ दो शरीर का एडॉप्शन होता है, मैं दो शरीर को एडॉप्ट करती हूँ। ठीक है। एक है सूक्ष्म शरीर और एक है 5 एलिमेंट का शरीर। 5 एलिमेंट का शरीर जो आप लोगों को दिखाई देता है, और एक होता है सूक्ष्म शरीर जिसको हम ऑरा बोलते हैं, ऑरा वाला बॉडी, है ना, जो व्हाइट कलर का किसी को वैसे समझ में आता है, या किसी को भी अगर महसूसता होती है कोई आत्मा के देखने की जिसमें शक्ति है, तो उनको सिर्फ ऑरा दिखता होगा उनका, कि एक ऑरा पास ऑन हो रहा है, तो उसको कहते हैं सूक्ष्म शरीर। वो सूक्ष्म शरीर जो है वो हमारा कलर वाइब्रेशन से बनता है। और कलर के वाइब्रेशन हमारे थॉट पैटर्न से बनते हैं। ठीक है।
और ये 5 एलिमेंट का बॉडी तो आप सभी को पता है, 5 एलिमेंट से बना हुआ है, वाटर, एयर, अर्थ, स्काई, फायर। तो ये हमारा जो सटल बॉडी बोलते हैं, नहीं एस्ट्रल बॉडी बोलते हैं, हाँ, सूक्ष्म शरीर यानी एस्ट्रल बॉडी। एस्ट्रल बॉडी को 7 कलर्स है, जो 7 कलर्स मिक्स होने के बाद में वो एस्ट्रल बॉडी दिखाई देती है। तो वो 7 कलर्स कौन से हैं? अभी आप सभी को पता होगा कि हमारे वो 7 कलर्स जो कुंडली होते हैं ना, कुंडली चक्र, आप सभी ने सुना भी होगा कॉमनली, जो स्थूल बॉडी में 7 चक्र दिखाते हैं। सबसे ऊपर हेड के ऊपर क्राउन, वहां पे ब्लीस दिखाते हैं, वॉयलेट कलर। अब ये कलर्स को भी याद रखने का बहुत इजी वे है। रेनबो देखा हुआ है ना, सेम रेनबो के कलर्स ही हमारे कुंडली चक्र के कलर्स हैं। तो ये रेनबो के अगर फर्स्ट कलर्स के फर्स्ट लेटर लेते हैं हम, अल्फाबेट लेते हैं फर्स्ट लेटर, तो विबग्योर बनता है। ठीक है, तो ये विबग्योर के हिसाब से वो कलर्स हम ऊपर से काउंट करेंगे। तो क्राउन होता है वॉयलेट कलर का, देन मिडिल ऑफ दी फोरहेड ये इंडिगो कलर। ठीक है, तो ये जो क्राउन कलर जो वॉयलेट बताया है वो आनंद, ब्लीस, उससे कनेक्ट होता है। इंडिगो कलर नॉलेज, ज्ञान, उससे कनेक्ट होता है। बी ब्लू, लाइट ब्लू, स्काई ब्लू होता है ना, वो ब्लू कलर है। ठीक है, वो है शांति का रंग, पीस। ठीक है, VIB, उसके बाद में आता है जी, योर ना जी, ग्रीन कलर। ग्रीन कलर रिप्रेजेंट अनकंडीशनल लव, स्नेह के लिए, सेल्फलेस लव के लिए वो रिप्रेजेंट करता है ग्रीन कलर। उसके बाद में आता है ओ, नहीं वाई ना, विबग्योर, येलो यस 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 यस, वाई, येलो कलर। येलो कलर रिप्रेजेंट जॉय, खुशी, एंजॉयमेंट बोलते हैं ना हम, जॉय, खुशी में रहना। येलो कलर रिप्रेजेंट जॉय। उसके बाद में आता है ऑरेंज, ऑरेंज रिप्रेजेंट प्योरिटी। इसका मतलब है तुम जैसे अंदर हो, तुम्हारी सोच जैसी है, और जो तुम बाहर दिखाते हो वो दोनों समान होना चाहिए। बाहर अगर तुम मीठा मीठा बोलो और अंदर उसी के लिए द्वेष भाव रखो या गुस्सा रखो तो वो समान नहीं है। तो ऑरेंज रिप्रेजेंट प्योरिटी, मतलब तुम अंदर बाहर समान रहो। ठीक है, देन रेड कलर, रेड इज पावर, शक्तियां। इसके लिए सबसे नीचे बेस में है, हमारी जो स्पाइन है उसका एंड पॉइंट। अगर बॉडी में अगर आप चक्रास देखते हो तो उसके लिए मैं बता रही हूँ। वैसे ये एक चक्रास आत्मा में है और आत्मा के कलर हमारा ऑरा बनता है। ठीक है, ये आत्मा में ये सारे हैं और ये थॉट्स के द्वारा बनते हैं, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। अच्छा, आप सभी को क्लियर सुनाई दे रहा है ना? ठीक है, तो रेड कलर जो है, हाँ वो मेरे को समझ में आया, कुछ लिख के आया था। अभी ठीक है। रेड कलर जो है वो है पावर का, मतलब शक्तियों का, और ये शक्तियां 8 शक्तियां मेन गिनी जाती है। वैसे उसके और भी सब शक्तियां भी है, मगर 8 शक्तियां मतलब 8 पावर्स बाबा जो बोलता है वो ये रेड कलर है। ठीक है, अब हम जब ये कलर्स का हमको वाइब्रेशन देना होता है किसी को, अभी फॉर एग्जाम्पल मनीषा बेन को मुझे शांति का रंग देना है। मैंने रिसेंटली अभी सुना
कि उनके घर में समझो किसी की डेथ हुई है, हाँ, उनके इन लॉज में या किसी की, एंड वो अभी ऑब्वियसली है कि वो थोड़ी डिस्टर्ब होगी। किसी की डेथ होना मतलब कोई छोड़कर चले गया है हमें, तो उसको मुझे शांति का रंग देना है कि अभी उसका मन शांत करना है मुझे। तो मैं क्या करूंगी, परमात्मा से ब्लू कलर, लाइट ब्लू कलर जो होता है वो मैं लूंगी और उसकी तरफ पास आउट करूंगी। ठीक है, अब लेने की विधि क्या है, कैसे तुम कैसे इमर्ज करोगे? पहले तो हमको इमर्ज करना है परमात्मा को। अभी सभी को पता है परमात्मा कैसे दिखता है, किसी को तो अनुभव नहीं हुआ होगा ना कि शिव बाबा कैसे दिखता है। तो जब तक शिव बाबा तुम्हें नहीं समझ में आता कि कैसे दिखता है, तो तुम जिस भी भगवान को बिलीव करते हो परमात्मा, एज ए परमात्मा, उसको तुम अपने इमर्ज करो। और नहीं तो परमात्मा ने बताया है मुरली में कि वो कैसे दिखता है, उगते हुए सूरज की तरह, हाँ, राइजिंग सन। हाउ द गॉड लुक्स लाइक अ राइजिंग सन। ओके, यू जस्ट हैव टू इमर्ज हिम। आपको उसको अपनी आंखों के सामने रखना है। जैसे अगर मैं तुमको बोलूं कि तुम्हारी माँ कैसी है, तो कैसे इमीडिएटली तुम्हारी माँ का चेहरा तुम्हारी आंखों के सामने आएगा, आएगा ना? तो सेम ऐसा ही अगर तुमने परमात्मा के बारे में सोचा, तो परमात्मा का फिगर तुम्हारे सामने आना चाहिए, उनका इमेज तुम्हारे सामने आना चाहिए। तो वो इमेज है राइजिंग सन की तरह। और अगर समझो तुमको थोड़े एफर्ट्स लग रहे हैं कि वो राइजिंग सन तुम्हारे आंखों के सामने नहीं आ रहा है, तो तुम अभी तक जिस भी भगवान की पूजा कर रहे थे, उस भगवान को तुम याद कर सकते हो उस वक्त। जोर जबरदस्ती करके तुमको वो रेड लाइट ही देखना है और वो राइजिंग सन ही देखना है, ऐसे नहीं करना, क्योंकि एफर्ट्स ज्यादा लगेंगे और तुम कंसंट्रेशन नहीं कर पाओगे जो चीज करना चाहते हो। ठीक है, फिर गॉड को जैसे ही तुम इमर्ज करते हो, भगवान को जैसे ही इमर्ज करते हो, भगवान से तुम्हें लाइट ब्लू कलर लेना है। उन भगवान में भी 7 कलर मर्ज है। तो आपको तो पता है कि भगवान सामने है। अब लाइट ब्लू कलर जैसे तुम्हारे दिमाग में लाइट ब्लू कलर आया, तो कलर तुम्हें तुम्हारी आंखों के सामने दिखाई देने वाला है, क्योंकि जो हम सोचते हैं वही हमें दिखता है। एक जैसे एग्जांपल मैं देती हूँ, अभी अगर आप सभी के बच्चे होंगे तो मैं बोलूं तुम्हारा बड़ा बच्चे का याद करो, और देखो तुम्हारा बड़ा बच्चे का फेस तुम्हारे सामने तुरंत ही आ जाएगा, है ना? इसी तरह जो भी तुम सोचोगे वो तुम्हें दिखाई देगा सामने। तो तुम्हें लाइट ब्लू कलर सोचना है। अभी गॉड को सोचा है और गॉड से तुम्हें लाइट ब्लू कलर लेना है, तो ये अपने दिमाग में कि मैं लाइट ब्लू कलर ले रही हूँ, तो तुरंत ही वो लाइट ब्लू कलर दिखाई देगा। अब तुम्हारा सोच बंद, अब तुम्हें वो करना है कि लाइट ब्लू कलर मैं ले रही हूँ और मेरे अंदर वो समा रहा है। लाइट ब्लू कलर वहां से आ रहा है एज ए रे, सन से या परमात्मा से एज ए रे, मतलब किरणें, वो तुम्हारे पास आके तुम्हारे अंदर समा रही है, एक आत्मा में वो समा रही है। तो यहाँ पे भी तुम उसको ले सकते हो, आंखों द्वारा भी ले सकते हो, या तुम्हारे सिर के ऊपर भी वो लाइट ब्लू लेकर तुम्हारे अंदर तुम महसूस करोगे उसको। लाइट ब्लू कलर का महसूसता तुम्हें शांति की तरह लगेगा। जैसे तुम अगर समझो दोपहर की 12 बजे की धूप में अगर बाहर जाते हो, तो तुरंत तुम्हें सूरज की तपिश नजर आती है, महसूस होती है, गर्मी महसूस होती है ना? या फिर तुम एयर कंडीशनर रूम में जाते हो, तो तुरंत तुम्हें क्या महसूस होगा? ठंड एकदम से तो महसूस होती है ना? ऐसे ही परमात्मा से जब तुम लाइट ब्लू कलर लेते हो, उसको महसूस करना है शांति का, और शांति की जब महसूसता होते ही तुरंत ही तुम्हें वो कलर उस आत्मा की तरफ पास ऑन करना है जिसको तुम देना चाहते हो। अभी जैसे मुझे लगा कि मनीषा बहन को मुझे शांति का दान देना है, हाँ, वो थोड़ी डिस्टर्ब है, तो मैं क्या करूंगी, परमात्मा से लाइट ब्लू कलर लूंगी, मेरे में समाऊंगी और मेरे द्वारा मैं उनको दूंगी। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, क्यों मैं डायरेक्टली नहीं दे सकती हूँ? मेरे को परमात्मा से ही क्यों लेना है? वो थोड़ा इतना डिफिकल्ट वे में मुझे क्यों जाना है?
मैं तो डायरेक्टली मुझे सामने दिख रही है तो मैं लाइट ब्लू कलर दे सकती हूँ, और वो इसलिए नहीं क्योंकि आज अभी तक हम खुद उस स्थिति पे नहीं पहुंचे कि हम खुद शांत है ना। अशांति तो हमारे अंदर भी है, और अशांति जब हमारे अंदर है तो हम शांति कैसे दे सकते हैं, बराबर। अभी समझो ये न्यूज जब मुझ तक पहुंची मनीषा बेन के यहाँ की, तो मैं भी कहीं ना कहीं उसको, वो मेरी फ्रेंड है तो मेरे को थोड़ा दिल में दुख हुआ, रे ऐसे क्यों हुआ, है ना। तो मैं खुद भी पहले अशांत हुई है, तो मैं अगर अशांत हुई तो मैं उसको शांति का दान नहीं दे सकती, तो मुझे कहीं ना कहीं से लेना होगा। तो मेरे लिए कौन है रिजर्व बैंक? परमात्मा है। इसके लिए मुझे परमात्मा से लेना है और देना है, और जब मैं उसको दूंगी तो वही जो मैं दूंगी वही मुझे मिलेगा, है ना। तो जब मैं उसको शांति का दान दूंगी, उसका मन जब शांत होगा तो उसके वाइब्रेशन मुझ तक पहुंचेंगे, और वही वाइब्रेशन से मुझे महसूस होगी शांति की। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ऐसे ही हमें बाकी के सब कलर्स का भी करना है, जिसको जिस वक्त जिस कलर की जरूरत है, उन रंगों का किरणें, उन रंगों के रेज, we have to take those color rays and inside us, and then we have to pass on. Okay, all those who are in English version, just have you understood? Make me thumbs up. ಅರ್ಥ ಆಗಿರೋರು ಥಮ್ಸಪ್ ನ ತೋರಿಸಿ, ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದವ್ರಿಗೆ. दीदी ಹೇಳಿದ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ? ವೆರಿ ಗುಡ್. हाँ, समझ में आ रहा है ना? ओके, हम बाद में क्वेश्चन का सेशन भी रखेंगे। अगर यहाँ पे बीच में आपको कुछ नहीं समझा, इफ यू हैव नॉट अंडरस्टूड समथिंग, यू राइट डाउन द क्वेश्चन, एट द एंड वी विल टेक दैट सेशन। ओके, या विभा बहन आपको बाद में मैं पूछती हूँ। ठीक है, ये हो गया सकाश की विधि। ऐसे ही हमें मैंडेटरी पहले कलर्स कौन से देने हैं। अभी अगर समझो हमें अपने परिवार, सबसे पहले हमको किससे देना है? बाबा बोलता है चैरिटी बिगिन फ्रॉम होम। तो सबसे पहला सेवा करनी है तो हमें स्व सेवा करनी है, खुद के लिए। अभी अगर मेरे को खुद के लिए सेवा करनी है, क्योंकि मैं भी फुल एम्प्टी हूँ आज, मेरे पास भी ना शांति है, ना अनकंडीशनल लव है, ना आनंद है, ना सुख है। वो टेम्पररी आता है चले जाता है, आता है चले जाता है, बिकॉज इट इज डिपेंडेंट। अब मुझे उसमें स्थिरता लानी है, और स्थिरता लाने के लिए पहले मुझे भरपूर होना होगा, बराबर। तो उसके लिए मुझे शक्तियों की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो बाबा से मुझे क्या करना होगा? पहले मेरी खुद की सेवा करने के लिए मुझे बाबा से शक्तियां लेनी होगी। परमात्मा से, फ्रॉम गॉड आई हैव टू टेक पावर्स टू फेस द सिचुएशन। ओके, बिकॉज आई एम एम्प्टी, आई एम नॉट हैविंग इवन पावर्स। मेरे में शक्तियां भी नहीं है आज। हाँ, सहन करने की शक्ति, समाने की शक्ति, धैर्यता की शक्ति, धीरजता की शक्ति, सामना करो, समाना, बहुत सारी शक्तियां, अष्ट शक्तियां है, इनकी कमी है मेरे में। और इसकी कमी अगर है मेरे में तो मैं सेवा भी नहीं कर पाऊंगी। तो सबसे पहले मुझे इन शक्तियों से भरपूर होना है। तो मैं जब बैठूंगी तो सबसे पहले परमात्मा से रेड कलर स्व के लिए लूंगी, खुद के लिए। तो बाबा से मैं जैसे ही बाबा को इमर्ज करूंगी और बाबा से रेड कलर की शक्ति, रेड कलर की किरणें, रेड कलर की रेस अपने अंदर समा लूंगी। उससे मैं भरपूर हो जाऊंगी। और मन को भी शांत रखना है, और क्योंकि मन को मैं शांत रखूंगी तभी मैं सेवा कर पाऊंगी, है ना। तो नहीं, सॉरी, मन को नहीं, इंडिगो कलर, क्योंकि ज्ञान का दाता कौन है? परमात्मा। अभी इन शक्तियों को किस तरह से यूज करना है इसकी भी अक्ल मुझे नहीं है। इन सब चीजों को कैसे यूज किया जाता है इसकी भी बुद्धि मेरे में नहीं है। तो इसके लिए मुझे इंडिगो कलर भी परमात्मा से लेना होगा, क्योंकि नॉलेज रिप्रेजेंट्स इंडिगो कलर। ठीक है, तो इंडिगो कलर जो है
वो कैसे दिखता है, डार्क ब्लू और वॉयलेट, ये दोनों को अगर तुम मिक्स करते हो तो इंडिगो कलर दिखाई देता है। अगर तुम्हें देखना है तो रेनबो को तुम देखोगे तो रेनबो में तुम्हें वो इंडिगो कलर दिखाई देगा। ओके, वो हमको परमात्मा से लेना है और खुद में समा लेना है। ये हो गई स्वसेवा। हाँ, चैरिटी बिगिन एट होम। तो पहले मेरी स्वसेवा, उसके बाद में जो सबसे नजदीकी रिश्तेदार हैं हमारे फैमिली मेंबर्स, क्योंकि हमारा जो डेली का 24 आवर्स का कांटेक्ट जो होता है हमारे फैमिली मेंबर्स के साथ है। तो उनको सबसे पहले हमको प्रकाश देना है, वाइब्रेशंस देना है। जितने भी हैं हमारे हस्बैंड या वाइफ या इन लॉज, अगर समझो मदर इन लॉ फादर इन लॉ हमारे साथ रहते हैं, वो हमारे बच्चे, बच्चे के स्पाउस, ये जो भी हमारे साथ रहते हैं उन सभी को पहले हमको प्रकाश देना है। और मैंडेटरी कलर्स मतलब ये कलर्स तो है ही है, वो है ग्रीन कलर, क्योंकि हमारा अगर अनबन होता है फैमिली मेंबर्स के साथ में, झगड़े होते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा अहंकार और क्रोध बीच में आता है ना। और अहंकार और क्रोध क्यों आता है, क्योंकि प्यार की कमी है हमारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हमको उनको प्यार की किरणें देनी है, मतलब ग्रीन कलर है। फिर देना है लाइट ब्लू कलर, मतलब शांति। फिर देना है इंडिगो कलर, नॉलेज इसके लिए देना है ताकि जो हमारे बीच में कोई भी वजह से, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हमारे जो झगड़े हो जाते हैं, हम एक दूसरे को समझते नहीं है, समझ कर लेते नहीं है, हमारे में वो शक्तियों की कमी है ना। इसके लिए इंडिगो कलर देने से वो जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर होती है, हमारे में वो एक अंडरस्टैंडिंग आती है, इसलिए इंडिगो कलर देना है। ये 3 कलर तो मैंडेटरी है। और रेड कलर इसलिए अभी नहीं मैं बता रही हूँ, क्योंकि रेड कलर तो पहले हमारे अंदर हमें समाना है, हमारे अंदर वो एकदम बोलते हैं ना, अंदर पूरे बॉडी में हमारे, मतलब हमारी आत्मा में पूरी तरह से वो समा जाना चाहिए। सबसे ज्यादा रेड कलर हमें यूज करना है, और हम जब उसको यूज करेंगे अपने आप हमारे फैमिली मेंबर्स में परिवर्तन दिखाई देगा। तो जो सबसे ज्यादा अगर हमें देना है उनको, ग्रीन, लाइट ब्लू, इंडिगो, ठीक है। और रेड कलर बाद में मैं बताऊंगी किस वक्त देना है। फिर परिवार, अपने फैमिली मेंबर्स को देने के बाद में हमारा सबसे ज्यादा किसके साथ कांटेक्ट आता है डेली में, हमारे रिलेटिव्स के साथ, फोन पे या कहीं हम शादी में जाते हैं, बर्थडे में जाते हैं, कहीं पे मिल जाते हैं, हमारे फैमिली मेंबर्स के साथ में भी हमारा अनबन बहुत रहता है, मन मुटाव चलते रहता है। मीन्स वी आर नॉट हैप्पी विद दैट रिलेशन विथ आवर रिलेटिव्स। एंड रिलेटिव्स बोला मतलब सभी साइड के रिलेटिव्स होते हैं। अगर हम बच्चे हैं तो मम्मी के साइड के, डैडी के साइड के। अगर हम शादीशुदा है तो हमारे मैके के साइड के, इन लॉज के साइड के, दोनों तरफ के। ठीक है, उन सभी को हमको प्रकाश देना है, और उन सभी को प्रकाश। मीनाक्षी बहन, आपका माइक म्यूट कर देना। तो हमको अपने रिलेटिव्स को सभी को कलर प्रकाश देना है। और कौन से वाले रेज देंगे, कौन सी किरणें देंगे उनको भी, यही 3 मैंडेटरी है। प्यार की सबको जरूरत है। हम प्यार से बात करो, देखो बिगड़े हुए रिश्ते भी अच्छे बन जाएंगे। शांति चाहिए, क्योंकि सब आज शांति के लिए तड़प रहे हैं, है ना। प्यार, शांति और ज्ञान, मतलब रिलेशन में भी अगर कुछ अनबन हुई है, कोई किसी और तीसरे व्यक्ति की बात सुन के हमारे साथ में बातचीत करना या मिसअंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं, तो वो क्लियर हो जाता है इंडिगो कलर से। ठीक है, तो यही 3 कलर इन सभी को देने हैं। ये मैंडेटरी कलर ही है, समझ लो। मैं ज्यादा कंफ्यूजन नहीं करूंगी आप लोगों को, क्योंकि ये इनिशियल स्टेज है, तो पहले हम ये 3 कलर्स पे ही फोकस करेंगे।
मगर खुद के लिए हम इंडिगो एंड रेड कलर लेंगे, ये याद रखना है, ठीक है। अभी रिलेटिव्स के बाद में हम आगे बढ़ते हैं हमारे बिल्डिंग में और हमारी नेबर्स। हम जिस जगह पे रह रहे, हमारी पूरी बिल्डिंग, जहाँ हम डेली कांटेक्ट में आते हैं, हाँ, उनके साथ में भी कभी ना कभी हमारा मनमुटाव चलता है, बच्चों के ऊपर से होता है, हमारे बातचीत के ऊपर से होता है, गेट टुगेदर में कुछ ना कुछ भी चलता ही है, ठीक है। तो उनको फिर सकाश देंगे हम, और उनको भी ये 3 कलर्स का ही मैंडेटरी है, ठीक है। कौन से हैं? ग्रीन, लाइट ब्लू, इंडिगो। सभी लोग आज प्यार के प्यासे हैं और शांति को ढूंढ रहे हैं। Everyone is searching for love and peace, but they don't know because knowledge is less. Due to that, there is misunderstanding, and so we can't give them that peace and love.